नमस्कार, द यूएनएन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। आज मैं एक भक्त की उस व्यथा से आपको रूबरू कराऊंगा जो प्रधानमंत्री के जरिए कृषि कानून के वापस लिए जाने की घोषणा के बाद परेशान नजर आ रहा है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार हैं। राम है मोदी, कृष्ण है अमित शाह, तो आप लोग क्या? हम बानर रहना है। यहाँ तक कि उसे मतलब समझ गए ना। अच्छा, समझ गए। ऐसी चीज है जो आपको पसंद है? बीजेपी का गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो अब आप ही बहुत समझदार हो चुके हो। हाँ, बस एक कमी है आपके अंदर। जब चुनाव आते हैं तो वोटर से पहले आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में परिभाषित कर दिया जाता है और आप उस परिभाषा में खुद को पूरी तरह फिट बैठा देते हो। लो भैया, अब तो दूसरी तरफ जाने लगे। दूरबीन दीजिए। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से अच्छे दिन आ नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे उस भक्त की जिसे सत्ता भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नजर नहीं आता है। सत्ता भक्ति भी आप समझ ही गए होंगे। हाँ, तो चलिए एक पार्टी विशेष के अंधभक्त की तरफ आपको लिए चलते हैं। हुआ ये था कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून आम लोग विशेष रूप से किसानों पर थोप दिया था, जिसे किसानों के हित में यहाँ तक कि देश हित में बताने वाले भक्त गोदी मीडिया के सहारे दिन रात ये समझाने में एक किए हुए थे कि उन्होंने जो किया है वो सही है, क्योंकि वो तो गलत करते ही नहीं हैं। मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। उन्होंने किसके लिए संबोधन का माध्यम बना, समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, तो ये भी समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप तो तुरंत ही समझ जाते हैं, बस वोटिंग के समय नहीं समझते हैं। मोदी भगवान है भारत का। अच्छा। क्या है? भगवान है, भगवान। वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी जी। बाप से बड़ा मोदी है। जो बाप पैदा किया ना, एक सेकंड चुप रहो, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है। उतना वो भगवान है, भगवान। उनका नाम है भगवान। ऐसी कपूती संतान पैदा करी सूबेदार साहब, मार दो अब तो। चल मार दो सारे को। तभी तो ये दिन भक्तों के साथ साथ आपके भी देखने पड़ रहे हैं, जिसे कभी कहा गया था अच्छे दिन, अच्छे दिन। अच्छा, तो बताइए, कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद अब भक्त क्या जवाब दें या फिर क्या तर्क दें? भक्तों, अरे भाई, वही अंधभक्त, वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो अब करें तो क्या करें, क्योंकि कृषि कानून और दूसरी मांगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को तो वे आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, रेगिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बताते थे। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।
वो भी गोदी मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाकर। सत्ता पक्ष के कई नेताओं की तरफ से बोला तो ये भी जाता था कि ये मुट्ठी भर है जो आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान हैं ही नहीं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने तो इन्हें आंदोलनजीवी तक बता दिया था। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है, और देश को इन आंदोलनजीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में अब तो पेच फंस गया। भक्त, अरे भाई वही अंधभक्त अब रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वे तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब कहें तो क्या कहें। सत्ता पक्ष में बैठी उस पार्टी की भक्ति करने वाले या फिर प्रधान सेवक की अंधभक्ति करने वाले खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ छल हो गया है। अरे भैया, ये तो राजनीति है जिसमें छल का खेल पूरे बल के साथ खेला जाता है, इसलिए ज़्यादा आहत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये भी सही है कि आपको तो आहत होना भी चाहिए, क्योंकि अब दूसरे मामलों में आप प्रधान सेवक की भक्ति कैसे करेंगे, कैसे उनके उठाए गए वैसे कदमों को सही बताएंगे जो पूर्ण बहुमत के अहंकार में चूर लोगों के हितों को अंगूठा दिखाते हुए अपने और अपनों के फायदे के लिए उठाया गया हो। अब रोने बिलखने से क्या होने वाला है। आप मतलब अंधभक्त बता देना जरूरी हो जाता है तो हाँ, तो ठगे और आगे भी ठगे जाते रहोगे। भैया, एक बात तो साफ है ना कि किसान हमारे देश का अन्नदाता है, तो फिर किसानों को अन्नदाता समझते क्यों नहीं हो। क्या कहा? समझते हो नहीं भाई। अगर समझते तो पिछले 1 साल से उन्हें सर्दी, गर्मी, बरसात दिल्ली एनसीआर की सीमा पर बैठने के लिए ऐसे नहीं छोड़ते, मतलब वहीं पे मजबूर नहीं करते। यहाँ तक कि लगभग 700 किसानों ने अपनी शहादत पेश कर दी और केंद्र की सत्ता में बैठे महानुभावों ने उनकी शहादत पर एक शब्द भी नहीं बोला। आखिर क्यों? क्या मतलब? मतलब भी साफ था, और वो क्योंकि वे आंदोलन कर रहे किसानों को किसान ही नहीं मानते थे। तो फिर आंदोलन कर रहे किसान अगर मुट्ठी भर थे या वे पाकिस्तानी, आतंकवादी, खालिस्तानी, रेगिस्तानी, तो उनके सामने सरकार को क्यों झुकना पड़ा, यहाँ तक कि माफ़ी मांगनी पड़ी। अच्छा, तो ये भी एक और क्यों आ गया। तो भैया, अब आप ही बताओ, भक्त मतलब वही अंधभक्त रोए नहीं तो अब क्या करे। गोदी मीडिया का तो हाल ही मत पूछो। वैसे भी हम गोदी मीडिया के बारे में बात करके अपनी पत्रकारिता थोड़े ही खराब करने वाले हैं। जो उसकी बात करें तो भक्तों यानी अंधभक्तों में से एक के बाद एक यानी कि कई, मतलब सभी भक्त अब रो रहे हैं। उनके साथ साथ तो धोखा हुआ है। अब तो और मुद्दों पर क्या बोलेंगे, क्योंकि पता ही नहीं कि प्रधान सेवक पलट जाएं। लेकिन अंत में एक बात हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये वही किसान हैं जो रात दिन पूरे देश का पेट भरने के लिए अपना पसीना नहीं बल्कि खून बहाता है। उसके हौसलों को आप नहीं डिगा सकते। नतीजा सामने है। अब भक्त चाहे जितना रोए, लेकिन याद रखना, किसान तब रोता है जब कोई भूखे सोने को विवश होता है, और किसान तब मुस्कुराता है जब हर कोई पेट भर के भोजन करते हुए चैन की नींद सोता है। वोटिंग करते वक्त आपको भी सिर्फ और सिर्फ मतदाता होना चाहिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या फिर किसी धर्म का नहीं। समझ गए ना? जय हिंद।